कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग देख चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं कि किस तरह से सवालों को कैसे बनाया जाता है। यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो किस सवाल को कैसे हल करना है आपको आना चाहिए। हर सवाल में कुछ न कुछ कंसेप्ट लगा ही रहता है। तो आइए हम लोग कंसेप्ट के तहत कुछ आज भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन। देखिए कि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपया, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष। माने कोई राशि है, कोई धन है जो कि लगाया गया है 5% की दर पर, समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज एसआई निकालना है। और दिया क्या है, रेट दिया है, सीआई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इन सारे चीजों को हम क्या करते हैं कि देखिए बेसिक वाला में हम बता चुके हैं कि 5% 3 वर्ष के लिए कितना होता है। तो अगर इसका दो वैल्यू होता है आर बराबर, देखिए 15.762 ये होता है। अगर ये नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए 1261 बटा में 80%, 1200 5% का सीआई इतना होता है। ठीक है, देखिए तो 5% कितना 1261 बटा में 80% बराबर इतना दे दिया गया है। ये हमें पहले से ही याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि 5% पर क्वेश्चन माने सैकड़ों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम में आता है। तो 5% वाला याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए कट जाएगा क्या बार में, 3 बार में। तो 1% का वैल्यू 240। अब हमें कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें साधारण ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आप बोलिए 5% 3 साल के लिए क्या होगा। तो हम लोग एसआई बराबर लिखते हैं आर टी, यानी कि 15%। क्या परसेंट, ये 15 आया कैसे, तो 5% और गुने 3%। ये आप मेंटली कर सकते हैं। ये आपको मौखिक एग्जाम में भी करना होगा कि 5% 1 साल का है तो 3 साल के क्या परसेंट, 15% हो जाएगा। हमें 1% का वैल्यू मालूम है, हमें निकालना है 15% का वैल्यू। तो 240 गुना 15 तो आ जाएगा, गुना कर लीजिए 3600 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3600। इस क्वेश्चन का आंसर 3600। तो हम आशा करते हैं कि अगर ये बात सारी आपको याद हो तो मात्र 10 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हैं। यदि न याद हो तो आपको समस्या है बनाने में। ठीक, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का।
पढ़ा जाए इस सवाल को। देखिए, किस राशि पर 12.5% 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 6800 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। यानी कि क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि आपको कुछ धन लगाया गया है, धन दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को दीजिए, बैंक में दीजिए, चाहे किसी भी चीज में आप लगाइए, कुछ धन लगा दिए हैं। रेट कितना फिक्स है? 12.5%। कितना बाबू फिक्स है? 12.5। और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। तो 2 साल 12.5% से हमें सीआई दे रहा है। ये क्या दिया गया है? सीआई। 6800 रुपया का हमें सीआई प्राप्त हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो हम कितना धन लगाए थे, कितना धन दिए थे, मेरा प्रिंसिपल क्या है, मेरा मूल्य धन क्या है। तो देखिए इसे हम निकाल लेंगे आपको कि 12.5% 2 साल के लिए आपको निकालना है। तो 12.5 का वैल्यू बोलिए। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 1/8। जो विद्यार्थी याद कर लिए हैं तो उनके लिए बेहतरीन है, जो नहीं याद किए हैं तो वो निकालेंगे 25/2 का 100%, 25 चौक का 100 तो आ जाएगा 1/8। तो 8 पर 1 रुपया का ब्याज देगा हमें। 8 रुपया पर कितने रुपया का ब्याज? 1 रुपया। तो अब बताइए 8 रुपया पर 1 रुपया मिलेगा, यानी कि निसर्धन हो जाएगा। 2 साल का है तो 2 बार करेंगे, गुना कर दीजिए 64 रुपया। ये कितना? 81। इसे क्या कहते हैं? तो ये अमाउंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल मूलधन। इसका अंतर क्या कहलाता है? सीआई। तो 17 का डिफरेंस है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 17 का। यही सीआई है। क्या है? सीआई। तो इसी 17 का वैल्यू है। देखिए 17 का वैल्यू 4 गुना दिया हुआ है, 17 चौका 68। तो 17 बराबर 6800 दिया हुआ है। तो 17 चौका 68, 1 यूनिट का वैल्यू कैसे? 400। तो हमें पूछ लिया है कि मूलधन बताइए, मूलधन। तो 64 यूनिट, 64 में गुना कर दीजिए तो 256 पर डबल जीरो हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए। तो दिया कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर। टाइम दिया है कितना? 4 वर्ष। टाइम कितना है? 4 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतना गुनी हो जाएगी। देख लीजिए कितना गुनी? इतना गुनी दिया हुआ है, माने 10,000 का हो जाएगा 14,641 रुपया। तो इसे बनाने के लिए देखिए रूल के अनुसार अगर आप बनाना जानते हैं, हमें रेट निकालना है। तो फार्मूला होता है a बटा में p 1 प्लस r बटा में 100 पावर n, यानी कि 4 हो जाएगा। तो इधर लिखिएगा, ये दिया गया है a बाई पी, दस हजार। तो इस पर बराबर 1 प्लस r बटा में 100 पर पावर 4। ये देखिए 10 पर पावर
अब ये कितना है 11, तो 11/10 का पावर कितना 4, 1 प्लस r बाई 100 का पावर 4, 4 ले 4 गए, 1 को इधर लाइए, तो 11/10 माइनस 1 बराबर r बटा में 100, एक घट जाएगा तो 1 बटा में 10 बराबर r बटा में 100, एक जीरो से जीरो, तो r बराबर कितना परसेंट 10% आया, r बराबर 10%, कितना आया 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10, यानी कि डी। तो क्या आप एग्जाम में इतना लिख कर बनाएंगे? प्रश्न उठता है कि एग्जाम में आप इतना लिखेंगे, तो इतना लिखने के लिए टाइम नहीं दिया गया। प्यारे बच्चे, इतना टाइम नहीं दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को इतना लिखिए। आपको 2 लाइन में आंसर देना है, मात्र 2 लाइन। तो 2 लाइन में आंसर देने के लिए देखिए कैसे लीजिएगा। ये जो दिया गया है तो a/p दिया गया, ठीक। 4 बरस का तो चरमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो चरमूल निकालने के लिए आप बताइए, अगर इसका चरमूल निकालना है तो ये 11 को पावर 4 है, 10 को पावर 4 है, यानी कि 11/10, 11 कितना होगा 10। तो ये है, ये क्या है p है, तो कितना 10 पर 1 पड़ रहा है, तो 10 पर 1 का मतलब क्या परसेंट है 10% आंसर हो जाएगा। हमें 4 बरस दिया है, चरमूल निकालेंगे, 3 बरस दिया रहेगा घनमूल निकालेंगे, 2 बरस दिया रहेगा वर्गमूल निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इतनी टाइम में आपको बनाना होगा, इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड। अब बहुत ऐसे विद्यार्थी को लगता होगा कि हमको 14,641 नहीं याद है किसका है, तो उसके लिए देखिए आप क्या कर लीजिएगा, जैसे 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31, 11 का पावर 4 कितना होता है तो 14,641। तो ये बात आपको याद होना चाहिए पहले से, जिनको याद है उनके लिए सबसे बेहतरीन है, समझे बात को। और नहीं तो अगर मान लीजिए अंदाज लेते हैं तो 10 ये क्या था 11, वही बात है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ से ये वाला निकालिए 4 मूल। अब 10 रुपया पर 1 रुपया बढ़ रहा है तो ये आपका रेट निकल गया, तो क्या परसेंट आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। कितने समय में 3200 रुपया का ये धन दिया है 3200, रेट 10%, 3362 रुपया, यानी कि शर्त रखा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तिमाही। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तिमाही होगा। आप बताइए कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज आप तिमाही लेंगे तो आपका r बराबर हो जाएगा 10/4, 10/4% हो जाएगा, ठीक है। और जो t मेरा होगा वह कितना हो जाएगा, जो मैं